हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स डे इन एंड डे आउट। यानी कि सफलता ऐसे नहीं है कि कोई जादू की छड़ी एक दिन अचानक से आप सुबह उठे और बोले कि आज मैं सफल हो जाऊंगा और आप सफल हो गए। ऐसा नहीं होता। सफलता अगर हम कहीं किसी का अचानक ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ अ ब्लू किसी का नाम सुनते भी हैं कि ये व्यक्ति एकदम से सक्सेसफुल हो गया, तो उसके पीछे उसके कई सालों का, कई महीनों का अथक परिश्रम होता है। जो उसने दिन रात मेहनत करी होती है वो होता है। ठीक है, तो सक्सेस छोटे छोटे प्रयास जो हम हर दिन रात करते हैं उनका मिला जुला मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। द कैजुअल एग्जैजरेशन, कैजुअल मतलब जो आम बोलचाल की भाषा होती है, आम तौर का होता है। तो जो कैजुअल एग्जैजरेशन मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो कैजुअल एग्जैजरेशन ऑफ क्लेम्स इन मेडिसिन, मेडिसिन की दुनिया में अगर कुछ क्लेम्स को, कुछ दावों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कैजुअली बोल दिया जाए, अनसब्सटैंशिएटेड बाय साइंस एंड फैक्ट्स। अनसब्सटैंशिएटेड मतलब कि जिनका कोई परिणाम नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई साइंटिफिक फैक्ट या कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है उनके अंदर। हैज लॉन्ग बीन अ प्लेग इन द हेल्थ सेक्टर। प्लेग मतलब संकट। तो ये बड़े लंबे समय से हेल्थ सेक्टर में एक संकट का, एक परेशानी का सबब बना हुआ है। द प्रॉमिस ऑफ स्पेक्टेक्युलर क्योर्स advertised in the media from time to time। तो बोल रहे हैं कि जो प्रॉमिस, वादा, स्पेक्टेक्युलर क्योर्स मतलब कि एकदम आश्चर्यजनक तरीके से कुछ चीजों का हल निकल जाएगा, सोल्यूशन निकल जाएगा, क्योर मिल जाएगा, जो कि मीडिया में एडवर्टाइज किया जाता है, जिसके एडवर्टीजमेंट्स दिए जाते हैं। पतंजलि का केस हम सबको पता है, कोरोनिल वाला। इतने पेशेंट्स के ऊपर इसका टेस्ट किया गया, 100% इसका रिजल्ट है, आउटपुट है, इस तरीके के क्लेम्स किए जा रहे थे। तो जबकि कोई साइंटिफिक उनके पास में एविडेंस नहीं था, तो बोल रहे हैं कि इस तरीके के जो प्रोमिस किए जाते हैं, एडवर्टाइज किए जाते हैं मीडिया में फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, इनफैक्ट prompted separate legislation to curb such claims। इसने क्या किया, प्रॉम्प्ट करा, प्रेरित करा, अलग सा एक विधेयक लाके इस तरीके के दावों को रोका जाए, इसके ऊपर प्रेरित किया गया। अब क्या विधेयक लाया गया है? द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट। ये एक नया एक्ट लाया गया जिसके तहत इस तरीके के दावों को ताकि रोका जा सके। होता क्या है, इस तरीके के दावे करने में, मैं ऐसा कोई दावा कर दूं कोई नुकसान नहीं, लेकिन इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके, मीडिया हाउसेस का इस्तेमाल करके, उसके अंदर भी इतने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पैसे देके आप इस तरीके के क्लेम्स करवाते हैं, तो लोग उससे प्रॉम्प्ट होते हैं कि हमारे बच्चों के लिए या हमारे लिए शायद ये चीज ठीक हो जाए, है ना, क्योंकि वो अपनी परेशानी से जूझ रहे होते हैं। तो वो हल बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है इससे हमें भी कोई असर मिल जाए, फायदा मिल जाए। ठीक है, और उस चक्कर में क्या होता है, कई दफा ऐसी चीजों के इल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और इल इफेक्ट्स होते हैं, हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उनसे फिर जूझ पाना हर एक व्यक्ति की कैपेबिलिटी नहीं है। और हम पता है कि इंडिया में मेडिसिन और ट्रीटमेंट का खर्चा ऑलरेडी इतना बढ़ रहा है कि अगर किसी एक पेशेंट को, किसी घर में एक व्यक्ति को कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जाए तो पूरा का पूरा परिवार जो है गरीबी रेखा तक धकेला जा सकता है। ठीक है, लास्ट वीक कंट्रोवर्सी ओवर द क्लेम्स ओवर द प्रोवेस ऑफ आई ड्रॉप्स। बोल रहे हैं पिछले हफ्ते एक कंट्रोवर्सी हुई, किसके ऊपर? जो दावे किए गए, किसके द्वारा, किसके ऊपर दावे किए गए? प्रोवेस, प्रोवेस मतलब कुशलता, स्किल, किसी चीज की स्किल। तो किसकी स्किल? आई ड्रॉप्स की जो सक्षमता है, किस चीज में? प्रिस्क्राइब फॉर प्रेस्बायोपिया। प्रेस्बायोपिया एक तरीके की बीमारी है जिसमें की प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ नियर फोकसिंग एबिलिटी ऑफ द आई ड्यूरिंग एजिंग, ड्यू टू एजिंग, यानी कि बुढ़ापे की वजह से निरंतर पास की नजर जो है लोगों की वो कमजोर होती जाती है, उसको बोलते हैं प्रेस्बायोपिया। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि इसको क्योर करने में कारगर था। इन दावों के ऊपर कुछ किया गया। लास्ट वीक एक कंट्रोवर्सी हुई, लेड टू सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएस को, जिसकी वजह से सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है सस्पेंडिंग अ फार्मा कंपनीज परमिशन टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट द प्रोडक्ट,
उनका जो परमिशन है, लाइसेंस है, वो सस्पेंड कर दिया गया। उस ड्रग को मैन्युफैक्चर और मार्केट करने का, प्रोडक्ट्स को, कोई भी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को, उसका लाइसेंस बंद कर दिया गया। ठीक है, बंद, उसके जो भी परमिशन वगैरह उनके पास थी वो सब बंद कर दी। द CDSCO said that the company had made claims. CDSCO ने कहा कि इस कंपनी ने ऐसे दावे किए हैं for which it had not been authorized, जिनके लिए उनके पास में कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है, कोई भी उनके पास में वैध पावर नहीं है कि वो ये दावा कर सके। दैट, और दावा क्या था, दैट using the drops could lead to reading glasses not being needed for presbyopia। और उन्होंने दावा किया था कि इनकी ड्रॉप्स इस्तेमाल करने के बाद में आपको पढ़ने के लिए, प्रेसबायोपिया से अगर आप शिकार है तो आपको पढ़ने के लिए ग्लासेस नहीं लगाने पड़ेंगे, ये दावा उन्होंने किया था। इन व्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इन व्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जनहित के लिए, जनता के हित को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, एंड ड्यू टू द लाइकलीहुड ऑफ पब्लिक बीइंग मिसलेड बाय दीज क्लेम्स, और इस बात की संभावना को देखते हुए, लाइकलीहुड मतलब संभावना, इस बात की संभावना को देखते हुए कि जनता को यहाँ पे भ्रमित किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है इन दावों के जरिए, परमिशन हैड बीन सस्पेंडेड, इसलिए उनकी परमिशन जो है वो सस्पेंड की गई, रद्द की गई। The company Entod Pharmaceuticals held that approval for the drug was based upon a valid controlled clinical trial। तो बोल रहे हैं कि Entod Pharmaceuticals जो है, उन्होंने कहा कि उनका जो अप्रूवल था इस ड्रग का वो वैलिड कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस पे था, that demonstrated efficacy and safety in 234 patients, जिसमें कि उन क्लिनिकल ट्रायल्स में ये साबित हुआ था कि ये जो दवाई वो बता रहे हैं ये प्रभावशाली है और सुरक्षित है, जहां पे उन्होंने 234 पेशेंट्स के ऊपर इसका टेस्ट किया। इट लैडल्ड द ब्लेम for the claims on to media reports on the new product which went viral in public imagination that led to an unusual escalation for which Entod Pharmaceuticals is not responsible। अब लैडल्ड का मतलब क्या होता है, थोपना। तो इन्होंने ब्लेम मतलब दोषारोपण किसके ऊपर करा, सारा दोष किसके ऊपर थोप दिया, तो इन दावों का सारा दोष उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर थोप दिया, जो कि इस नए प्रोडक्ट के लिए वायरल हो गई थी, और जनता की इमेजिनेशन के ऊपर थोप दिया कि भाई कोई भी लेड टू एन अनयूजुअल एस्केलेशन, जिसकी वजह से एक अनयूजुअल, जो कि आमतौर पे होता नहीं है, वैसा एस्केलेशन हो गया, वैसा विस्तार हो गया, फॉर विच, जिसके लिए एंटोड फार्मास्यूटिकल्स जिम्मेदार नहीं है, ऐसा कंपनी का कहना है। डिस्पाइट these protestations the company had posted a message on X, लेकिन इन सब विरोध के बावजूद भी इस कंपनी ने एक्स पे मैसेज पोस्ट करा है, सिंस डिलीटेड, जो कि अब डिलीट कर दिया गया है, टैगिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी टैग किया था और लिखा था प्रेस वू is the first DGCI approved proprietary prescription eye drops to eliminate the need for reading glasses। जहां पे ये कहा गया था कि प्रेस वू जो कंपनी है वो फर्स्ट DCGI अप्रूव्ड प्रोप्राइटरी है यानी कि पेटेंटेड कंपनी है, जो कि आई ड्रॉप्स है पेटेंटेड, जो कि रीडिंग ग्लासेस की जरूरत को एलिमिनेट कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, यानी कि अब आपको पढ़ने के लिए ग्लासेस लगाने की, चश्मे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द मेन इंग्रेडिएंट इन द ड्रॉप्स, जो इन ड्रॉप्स में मुख्य इंग्रेडिएंट, मुख्य कंपोनेंट जो है, पिलोकार्पाइन, वर्क्स बाय कॉजिंग द प्यूपल्स टू कंस्ट्रक्ट, ये क्या करता है, ये प्यूपल्स को सिकुड़ता है, सिकुड़ने में मदद करता है, क्रिएटिंग अ पिन होल इफेक्ट, जिससे कि एक पिन होल इफेक्ट क्रिएट होता है। पिन होल इफेक्ट मतलब कि विजन को नैरो करता जाता है, प्यूपल्स को सिकुड़ देता है, ठीक है, पिन होल इफेक्ट। दिस इनेबल समवन विथ प्रेसबायोपिया टू सी बेटर, इससे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति जो प्रेसबायोपिया से जूझ रहा होगा उसको अच्छे से दिखाई देने लग जाएगा। पिलोकार्पाइन itself is not a new application in ऑप्थेल्मोलॉजी, बोल रहे हैं ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि नेत्र विज्ञान में ये जो मेडिसिन है पिलोकार्पिन, ये कोई नई नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया इजाद हो गया, ये दवाई पहले भी इस्तेमाल की जाती है, और इवन प्रेसबायोपिया के पेशेंट्स में भी ये दवाई पहले से इस्तेमाल की जाती है। इट हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट ग्लूकोमा, दो
It uses use waned because इट्स यूज वेन्ड बिकॉज ऑफ दिस साइड इफेक्ट्स। बोल रहे हैं इसका इस्तेमाल ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता था। ग्लूकोमा भी एक तरीके की आई कंडीशन है जिसमें कि आपकी ऑप्टिक नर्व जो है वो प्रेशर बिल्डअप की वजह से डैमेज हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इसका जो प्रिस्क्रिप्शन है, इसका जो इस्तेमाल है वो वेन हो चुका है, धीरे धीरे विलुप्त हो चुका है। क्योंकि इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स थे एंड has since been replaced by better drugs, और इसके बाद में कई सारे बेहतर ड्रग्स आ गए, तो इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया। The US FDA had in 2021 and 23 approved pilocarpine based eye drops for use in presbyopia। तो US FDA ने 2021 और 2023 में पिलोकार्पाइन से बनी हुई आई ड्रॉप्स को प्रेसबायोपिया के इस्तेमाल में स्वीकृति दे दी। While The announcement of these approvals was publicized at the time। बोल रहे हैं उस समय पे ये जो भी अनाउंसमेंट की गई इन अप्रूवल्स की, उसको उस घोषणा को उसको पब्लिसाइज कर दिया गया, यानी कि जनता में फैला दिया गया। द कम्युनिक्स क्या होता है कि जो आधिकारिक पुष्टि होती है, मेंशन्ड द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द आई ड्रॉप्स, उसमें इन आई ड्रॉप्स को इस्तेमाल करने की एडवांटेजेस मेंशन की गई थी along with the side effects, और उसमें साइड इफेक्ट्स भी बताए गए थे। A measured claim about offering another option for presbyopes, और ये भी सोच समझ के दावा किया गया कि दूसरे ऑप्शंस भी हैं प्रेसबायोप्स के लिए, इन एडिशन टू ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड सर्जरी, कि ये जो हम मेडिसिन लेकर आए हैं ये एक दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है प्रेसबायोप्स के लिए, ताकि वो ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज या सर्जरी से भी आगे बढ़ सके। ठीक है। द इंटरवेंशन ऑफ द CDSCO इन दिस केस, बोल रहे हैं CDSCO का जो इस केस में हस्तक्षेप है, clearly is an attempt to reinforce the Drugs and Magic Remedies Act। ये साफ तौर पे reinforce करना मतलब दोबारा से लागू करना, किस चीज को लागू करना चाह रहे हैं? ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट को। दिस इज अ वैलिड इंटरवेंशन इन इंडिया टुडे। तो आज हिंदुस्तान में ये एक बहुत ही वाजिब, बहुत ही तर्क संगत इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है, वेयर फ्रीक्वेंट एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ फैंटास्टिक क्योर्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंडस्ट्री that thrives on cheating gullible patients। तो जहाँ पे हर आए दिन इस तरीके के बार बार एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, जहाँ पे आश्चर्यचकित तरीके से या फिर कह सके कि हैरान कर देने वाले ढंग से कोई बीमारी का इलाज मिल जाता है, उपचार मिल जाता है, तो ये दर्शाता है कि इस इंडस्ट्री में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं या ऐसी इंडस्ट्री है बनी हुई जहाँ पे लोग चीट करके, गलेबल मतलब जो धोखे में आ सके, भोले भाले पेशेंट्स हैं, उनको चीट करके यहाँ पे अभी भी पैसा कमाया जाता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सेट स्टोर एंटायरली बाय साइंटिफिक डेटा। तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उनका दायित्व बनता है कि सेट स्टोर बाय का मतलब होता है महत्व देना, वो साइंटिफिक डेटा को महत्व दें। एंड रेन इन का मतलब होता है काबू करना। अनसब्सटेंशिएटेड मतलब बिना कोई सबूत के क्लेम्स अगर किए जाते हैं किसी भी ड्रग्स के बारे में, नो मैटर हु मेक्स इट, चाहे उनका दावा कोई भी कर रहा हो, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी उनका दावा कर रहा हो, तो उन दावों की पुष्टि की जाए, और अगर वो गैर तार्किक है या फिर नॉन साइंटिफिक है तो उनको फिर रोका जाए और उसके अंदर सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये था पैसेज। हुआ क्या है, एक एंटोड फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी है, उन्होंने दावे किए थे कुछ समय पहले, कुछ हफ्ते पहले उनके कुछ दावे जो है वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो गए। उन दावों में क्या कहा गया? उन दावों में कहा गया कि उनकी जो मेडिसिन है, आई ड्रॉप्स हैं, उनके इस्तेमाल से लोगों को प्रेसबायोपिया की जो परेशानी है, दिक्कत है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, उनके चश्मे हट जाएंगे। प्रेसबायोपिया एक ऐसी कंडीशन है आंखों की जिसमें कि पास का दिखना बंद हो जाता है। ठीक है। तो अब अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो इसमें फिर क्या हुआ, जो हमारा ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने हस्तक्षेप करा और उन्होंने उस कंपनी के सारे लाइसेंस वाइसेंस जब्त कर दिए कि आप तुम ये मेडिसिन ना बनाओगे ना बेचोगे। क्यों? क्योंकि इस तरीके से चमत्कारिक रूप से तुम बोल रहे हो कि ये मेडिसिन सब कुछ ठीक कर देगी, उसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमने
क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं 234 पेशेंट्स के ऊपर, जहां पे हमें सफलता हासिल मिली है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे क्लिनिकल ट्रायल्स का हमें भरोसा नहीं है, हमारे पास तो नहीं आया ऐसा कोई डेटा, ठीक है, तो हम इसको रद्द करेंगे। तो अब इसके ऊपर बता रहे हैं कि भाई ये मेडिसिन जो है पहले भी इस्तेमाल की जाती थी, पर इसके साइड इफेक्ट्स देखने की वजह से कुछ ऑल्टरनेट्स लाए गए। फिर उसके बाद अभी पिछले 2021-23 में अमेरिका के FDA ने इसको अप्रूवल दे दिया। तो अब जाहिर सी बात है, जो चीज अमेरिका में होगी वो हिंदुस्तान तो फॉलो करेगा ही। तो हिंदुस्तान में भी ये मेडिसिन जो है बिकने लग पड़ी और इस तरीके के दावे किए जाने लगे। तो उस पे इनका कहना था, कंपनी वालों ने अपने आप को डिपेंड करा कि भाई हमने नहीं बोला कुछ भी, ये तो मीडिया हाउसेस ने, मीडिया ने इनको प्रचारित कर दिया ऐसे बोल के, और जनता ने सोच लिया कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी गलती नहीं है, जनता मूर्ख है तो हमारी क्या गलती है इसमें, है ना। तो ऐसा उनका कहना था। तो ये सारी बातें हो गई, तो लेकिन फिर भी सरकार ने बोला कि नहीं जी, आपकी भी गलती है, क्योंकि आपने एक पोस्ट करी है एक्स पे जिसमें कि आपने ऐसा दावा किया है और उसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी टैग किया है। हालांकि अब वो पोस्ट डिलीट की जा चुकी है, बट पहले जिन लोगों ने देखी है, पढ़ी है, उन्होंने देख ली है, ठीक है, उनके पास होगा सबूत इस चीज का, तो अब तो वो डिलीट कर दी गई। तो इस तरीके की घटना हुई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाई डिड द CDSCO suspend the pharma companies permission to manufacture and market the eye drops for presbyopia? क्यों उनका लाइसेंस रद्द किया गया? क्योंकि वो अनऑथराइज्ड क्लेम्स कर रहे थे आई ड्रॉप की एफिशिएंसी के बारे में, राइट। द कंपनी हैड नॉट कंडक्टेड क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर द प्रोडक्ट्स। कंपनी का दावा है कि उन्होंने 234 पेशेंट्स पे क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं, तो ये तो करेक्ट नहीं होता, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द पब्लिक हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड यूजिंग द प्रोडक्ट, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते ही तो ये न्यूज वायरल हुई है ना। तो अभी इतनी जल्दी अगर कुछ फैसला भी लेंगे और ज्यादा पब्लिसाइज अगर नहीं किया गया, न्यूज मीडिया में ज्यादा नहीं चला, तो इतनी जल्दी लोग उसका वो नहीं करेंगे, बायकॉट नहीं करेंगे, या फिर इतनी जल्दी उसको छोड़ेंगे नहीं। द कंपनी मेड अनऑथराइज्ड क्लेम्स अबाउट द आई ड्रॉप्स एफिकेसी, बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने अनऑथराइज्ड दावे किए हैं, उनके पास में कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, प्रूफ नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा कि ये दवाई जो है बहुत ज्यादा कारगर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट वाज एम्टोड फार्मास्यूटिकल्स डिफेंस रिगार्डिंग द मिसलीडिंग क्लेम्स? तो उन्होंने कहा कि मीडिया ने इसको फैला दिया और जनता ने अपनी बढ़ा चढ़ा के इसके बारे में एग्जैजरेशन कर ली, हमने ऐसा कोई दावा नहीं करा। द ड्रग वॉज अप्रूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ऐसा उन्होंने नहीं क्लेम किया। मीडिया रिपोर्ट्स एंड पब्लिक इमेजिनेशन एग्जैजरेटेड द क्लेम्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What does the phrase "in view of public interest" in the passage imply about the CDSCO's decision? तो इसका मतलब in view of public interest का मतलब होता है कि जनता के हित में, जनता के हित को मद्देनजर रखते हुए, राइट। तो यानी कि ये CDSCO के डिसीजन के बारे में क्या बताता है कि उन्होंने ये डिसीजन जनता की भलाई के लिए लिया है। CDSCO wanted to protect the public from potential harm. Option A is absolutely correct. What can be inferred about the government's intervention in advertising pilocarpine-based eye drops? तो pilocarpine-based eye drops को एडवर्टाइज करने के पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू बैन ऑल ड्रग्स विद साइड इफेक्ट्स, इनकरेक्ट है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एनफोर्स द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट टू प्रिवेंट मिसलीडिंग क्लेम्स, बिल्कुल करेक्ट है। उनकी मंशा, सरकार की मंशा इस एडवर्टाइजमेंट को लेके यही है कि भाई वो मिसलीडिंग क्लेम्स वाली जो चीजें हैं, दावे हैं रिगार्डिंग मेडिसिन, उनको रोकना चाहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रीइंफोर्स का एंटोनिम बताना है। रीइंफोर्स का मतलब किसी चीज को दोबारा मजबूती से स्थापित करना, दोबारा किसी चीज को मजबूती से स्थापित करना, ठीक है, मजबूती प्रदान करना। तो एंटोनिम की वजह कमजोर करना। फर्स्ट है स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत। एनफोर्स मतलब लागू करना। सपोर्ट मतलब किसी को मजबूत करना, आप किसी को सपोर्ट करें तो आप उसको हौसला अफजाई कर रहे हैं, यानी कि आप उसको मजबूत बना रहे हैं। वीकन मतलब कमजोर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Domestic entrepreneurs and foreign companies shall make investments and be able to function profitably only if peace and normalcy prevail. बोल रहे हैं डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स जो भी हैं या फिर फॉरेन कंपनीज हैं,
वो तभी इन्वेस्टमेंट करेगी और तभी फलेंगे फूलेंगी, तभी उनको प्रॉफिट होगा अगर देश में शांति होगी और नॉर्मलेसी प्रिवेल, यानी कि नॉर्मल जो व्यवहार है, नॉर्मल जो चरित्र है देश का वो चलेगा, तभी वहां पे कंपनीज बाहर की आएंगी। 10, अब 10 से कोई ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट हो नहीं सकता। ए के बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है अभी, ए फर्स्ट स्टेटमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। 10, इफ प्रोग्रेस इज टू बी अचीव्ड, बी तो लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि 10 से तो कोई हमारा पैसा स्टार्ट नहीं होता, तो बी फर्स्ट स्टेटमेंट से एलिमिनेट कर दो। आगे देखते हैं कि अगर तरक्की हमें चाहिए ऑन ऑल फ्रंट, सभी दिशाओं से अगर हमें तरक्की चाहिए, एंड आवर कंट्री इज टू एडवांस रैपिडली, और हमारे देश जो है वो चाहता है कि वो तेजी से वृद्धि करे, तेजी से आगे ग्रो करे, टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ इट्स अवाउड गोल्स। अवार्ड्स मतलब कि जो इनके बड़े बड़े गोल्स हैं उनकी तरफ अगर हम हासिल करें उनको, इट इज ऑफ हाइएस्ट इंपॉर्टेंस दैट क्लीन एंड एफिशिएंट गवर्नेंस इज डिलीवर्ड। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक साफ सुथरी और काफी ज्यादा प्रभावशाली सरकार तंत्र हम जनता को दें, एंड एन एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट, और एक भरोसे का उनको एनवायरमेंट वातावरण दे, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का वातावरण पूरे देश भर में हो, ऐसा हो तो तभी ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा सभी दिशाओं से। बोल रहे हैं एक्सपीरियंस इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, तो जो इंडिपेंडेंस के बाद वाले समय में जो एक्सपीरियंसेस थे, हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, वो ये दर्शाते हैं, other things being equal, meaningful growth and development is achieved when there is political stability and public order is maintained in the country। बाकी सब बातें तो एक बराबर, ठीक है, एक साथ, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में हमारे देश की एक मीनिंगफुल ग्रोथ हो, एक डेवलपमेंट हम अचीव कर पाए, तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए एक देश में, तभी वो देश आगे बढ़ सकता है, तभी वहां पे तरक्की हो सकती है। फॉर सिक्योरिंग सच एन एनवायरमेंट इट इज इम्पेरेटिव, इस तरीके का एनवायरमेंट हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दैट द गवर्नेंस अपरेटस वर्क्स विद स्पीड एंड एफिशिएंसी, कि सरकारी तंत्र जो है वो मुस्तैदी के साथ में और प्रभावशाली ढंग से काम करे। लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, करप्शन इज कंट्रोल्ड, करप्शन कंट्रोल में होना चाहिए यानी कि कम से कम होना चाहिए, एंड द वेल बीइंग एंड सेफ्टी ऑफ ऑल आर पीपल इज सेफगार्डेड, और हमारे देश के हर एक नागरिक जो है उनका सुरक्षा, उनकी अच्छी सेहत जो है, ये जो उनके हमारे उनके प्रति फर्ज हैं वो उनको मिलने चाहिए। तो यहाँ पे अब हमें समझ में आ रहा है कि जो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स और फॉरेन कंपनीज आने की बात की जा रही है वो तब आने की बात की जा रही है जब देश में शांति होगी। तो इसका इंट्रोडक्शन कहाँ गया गया कि पेंडेमिक के बाद का जो एरा था, पोस्ट पेंडेमिक जो एरा था, उसमें हमें ये चीज समझ में आ गई कि ग्रोथ करनी है तो देश में लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि सी हमारा है फर्स्ट स्टेटमेंट। इसी से मिलता जुलता हमारा ए स्टेटमेंट है, तो ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। फिर आता है हमारा डी स्टेटमेंट जहां पे बोला जाता है कि इस तरीके का वातावरण जो कि सी और ए में मेंशन किया गया, इस तरीके का वातावरण हासिल करने के लिए हमें सरकारी तंत्र को ज्यादा मुस्तैद और ज्यादा प्रभावशाली बनाना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, और कंट्रोल्ड करप्शन होना चाहिए, यानी कि कम से कम न्यूनतम करप्शन होना चाहिए, और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भाई हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी अच्छी सेहत, उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी जो है वो उनको सही तरीके से प्रोवाइड की जा सके। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फाइनल पॉइंट हमारा आता है ऑप्शन बी जहां पे बोला गया 10, क्योंकि 10 जो है वो अंतिम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, वो अंततः वाली बात को रिप्रेजेंट करता है, कंक्लूजन लेकर आता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है, स्टेटमेंट बी जो है हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, CADB, CADB ऑप्शन सी इज करेक्ट। देयर इज नथिंग मोर डैश than when you sit down at your table to study with the most sincere of intentions। बोल रहे हैं यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इससे ज्यादा डैश हो सके। अब क्या हो सके, परेशान करने वाली हो सकता है, खुशी वाली हो सकता है, अच्छी हो सकता है, बुरी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी बुरी चीज, इससे ज्यादा कोई भी बुरी चीज नहीं हो सकती कि जब
आप सबसे ज्यादा सिंसियर इंटेंशन के साथ में, सिंसियर मंशा के साथ में पढ़ने बैठे, अपने टेबल पे पढ़ने बैठे, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश द टास्क एट हैंड यू फाइंड योर थॉट्स डैश, और बजाय कि इससे कि आपका जो कार्य है सामने वो आप खत्म करते, आप क्या कर रहे हैं, आपके विचार क्या हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, थॉट्स वॉन्डरिंग होगा, वॉन्डरिंग मतलब घूमना। However, there are certain techniques that you can use to dash your concentration। तो कंसंट्रेशन को बेहतर करने के लिए या फोकस्ड करने के लिए करेंगे, तो बोल रहे हैं हालांकि यहाँ पे कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके जरिए, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने कंसंट्रेशन को बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, फोकस्ड कर सकते हैं। टू बिगिन विथ, one should dash to create the physical environment that is conducive to the thought। बोल रहे हैं शुरुआत के लिए वन शुड डैश क्रिएट फिजिकल एनवायरनमेंट, व्यक्ति को ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए दैट इज कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मतलब कि एक कोई स्थिति को पॉसिबल करता है, टू डैश थॉट, जो हमारे विचार हैं उनको पॉसिबल करता है। ठीक है, ऐसा हमें शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट हमें बनाना चाहिए। चलिए देखते हैं। There is nothing more dash than when you sit down at your table to study। exciting, exciting मतलब बहुत ज्यादा प्रेरित करने वाला, बहुत ज्यादा खुशी वाला। ठीक है, तो exciting तो नहीं है। अगर आप पढ़ने बैठे हैं और आपका ध्यान भटक जाए तो क्या ये एक्साइटिंग बात है? नहीं ना, ये तो खराब बात है। फ्रस्ट्रेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग मतलब ऐसी स्थिति जिसमें आपको बहुत गुस्सा, बहुत ही परेशानी, निराशा, ऐसा कुछ महसूस हो रहा हो तो वो क्या होता है? फ्रस्ट्रेटिंग। सो ऑप्शन बी फ्रस्ट्रेटिंग इज करेक्ट। There is nothing more frustrating than when you sit down at your table to study with the most sincere of intentions and instead of being able to finish the task at hand, you find your thoughts dash। First है tiring। टायरिंग मतलब थकाने वाले, तो यहाँ पे थकाने वाले तो नहीं है। वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर भटकने वाले, तो उनके थॉट्स क्या है? इधर उधर भटक रहे होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। However, there are certain techniques that you can use to dash your concentration, that you can use to dash enhance, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ना। सो कमिट, कमिट मतलब कोई कमिटमेंट। ठीक है, कोई चीज जो आपने प्रतिपादित करी है या फिर कोई चीज करने के लिए। एनहांस मतलब वृद्धि के लिए, डिस्कवर मतलब पाने के लिए, कन्विंस मतलब किसी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे एनहांस, उनको अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। शुरुआत के लिए वन शुड डैश टू क्रिएट द फिजिकल एनवायरनमेंट दैट इज कंड्यूसिव टू। वन शुड लीड, लीड मतलब किसी चीज को नेतृत्व करना। अनाउंस मतलब घोषित करना। इमेजिन मतलब सोचना। अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट बनाए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट बनाया दैट इज कंड्यूसिव टू थॉट। फोकस्ड, फोकस्ड मतलब किसी चीज को एकाग्र करना, अपने ध्यान को एकाग्र करना। ठीक है, तो फोकस्ड थॉट होंगे। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्लीज डोंट टच दैट, इट्स फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का एंटोनिम बताना। फ्लेमेबल का मतलब ज्वलनशील है, वो एकदम से जल जाएगा, उससे हाथ मत लगाओ, बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। तो ज्वलनशील मतलब कोई चीज जो जल रही है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन कंबस्टिबल। फर्स्ट है नॉन एक्सप्लोसिव मतलब कि जो फटेगी नहीं, फूटेगी नहीं। फायर रेजिस्टेंट, फायर रेजिस्टेंट मतलब ऐसी चीज जो आग से आपको बचा सके। ठीक है, वो क्या? फायर रेजिस्टेंट। इंसेंडियरी, इंसेंडियरी का मतलब होता है जो आग लगाने वाला हो। और नॉन कंबस्टिबल मतलब कि जो ज्वलनशील ना हो, जो जल ना सके। सो ऑप्शन डी नॉन कंबस्टिबल इज द एंटोनिम फॉर फ्लेमेबल। There is no way I can swallow the ghastly medicine। अब घासली का हमें क्या बताना है? अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है जो इसको सब्स्टिट्यूट करे, यानी कि सिनोनिम बताना है। तो घासली का मतलब होता है बहुत ज्यादा भयानक। प्लेजेंट मतलब कि बहुत ज्यादा शांत, सुखद। एग्रीबल जिसके ऊपर आप मान सकें, यानी कि वो सुखद होगा, कोई बहसबाजी नहीं होगी। कंफर्टिंग, कंफर्टिंग मतलब कि आरामदायक। और हॉरेबल, हॉरेबल की बहुत ही ज्यादा भयानक, बहुत ही ज्यादा डरावनी। तो इतनी बड़ी डरावनी मेडिसिन को वो नहीं खा सकता। ऑप्शन डी हॉरेबल इज द करेक्ट synonym for ghastly। My sister's paintings were dash at the National Museum। तो नेशनल म्यूजियम पे क्या होंगे? डिस्प्ले होंगी। were dash upon display।
अपॉन डिस्प्ले नहीं होता, वर ऑन डिस्प्ले होता है, ठीक है, अपॉन नहीं आएगा। सो यहाँ पे अपॉन डिस्प्ले ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है। इन डिस्प्ले भी नहीं होगा, ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले पे लगी है ना, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टिक टू वंस गन्स, वंस गन्स पे स्टिक करना, वंस स्टिक टू वंस गन्स का मतलब होता है कि भाई किसी के प्रति वफादार रहना, किसी के प्रति फेथफुल रहना। टू शूट एट, निशाना साधना, तो गन्स का यहाँ पे निशानेबाजी से कोई लेना देना नहीं है, इनकरेक्ट। टू रिमेन फेथफुल टू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। फर्स्ट है रेलेवेंट, रेलेवेंट मतलब किसी चीज से ताल्लुक रखता हुआ, तो यहाँ पे रेलेवेंट की स्पेलिंग तो करेक्ट है। इमिग्रेट, इमिग्रेट का मतलब क्या होता है, एक जगह से एक देश से दूसरे देश जाना, ठीक है, तो हो गया इमिग्रेट। IGRATE बजाय की GRETE, सो ऑप्शन बी की स्पेलिंग एरर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The city of Hyderabad is located on the heart from Telangana। अब वो बोल रहे हैं, वो उसके डायरेक्शन बता रहे हैं, उसकी पोजिशनिंग बता रहे हैं कि जो हैदराबाद की सिटी है वो तेलंगाना के दिल में है, ठीक है। ऑन दी हार्ट नहीं आएगा, इन दी हार्ट ऑफ तेलंगाना, यानी कि उसकी सेंट्रल लोकेशन है, ठीक है, वो बिल्कुल केंद्र है, उसका सेंट्रल लोकेशन है, इन दी हार्ट ऑफ तेलंगाना। ऑफ द हार्ट ऑफ द हार्ट इन तेलंगाना, with the heart in Telangana, in the heart of Telangana, option C is correct. I was looking for a barren seat in the bus but could not find one। तो बस में barren का मतलब होता है बंजर, तो बस में आप बंजर सीट तो नहीं ढूंढोगे, हाँ बस में आप खाली सीट जरूर ढूंढोगे जहां पे कोई और नहीं बैठा हो, जहां पे आप बैठे हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है वेकेंट। क्या बोला जाता है, वेकेंट, VACANT, वेकेंट, ये सी है, ई नहीं है, ठीक है, वेकेंट। वेकस सीट, हॉलो सीट, वेकेंट सीट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फ्रिवॉलिटी का सिनोनिम बताना है। फ्रिवॉलिटी, फ्रिवॉलिटी का मतलब होता है बिना कोई गंभीरता के, बिना सीरियसनेस के साथ में, ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा। फर्स्ट है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मतलब कोई तर्क संगत हो, सार्थक कोई बात हो, सीरियस इंपॉर्टेंट कोई मसला हो। सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है गैर जरूरी या महत्वहीन, या फिर बिना गंभीरता के, इतना कोई सीरियस मसला नहीं है, सो ऑप्शन बी इनसिग्निफिकेंस is synonymous with frivolity। She spent the entire night working non-stop to clean the blood stains from rug। हमें contaminated, contaminate का एंटोनिम बताना है। contaminate मतलब दूषित, दूषित का उल्टा क्या हो जाएगा, साफ। तो उसने पूरी रात जो है नॉन स्टॉप काम करते हुए बिता दी ताकि वो रग के ऊपर से ब्लड के स्टेन साफ कर सके, क्लीन कर सके। क्लीन मतलब होता है साफ, कंटेमिनेट मतलब होता है दूषित, दूषित का हमें विपरीतार्थक बताना है, यानी कि क्लीन, वर्किंग, स्पेंट, रग, क्लीन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एन इम्परफेक्ट पोजिशनिंग ऑफ सन, अर्थ एंड मून results in the moon passing through only part of Earth's umbra, resulting in partial lunar eclipse। कि सन, अर्थ और मून की जो पोजिशनिंग है, उनकी जो स्थिति है वो इतनी इम्परफेक्ट है जिसकी वजह से मून जो है वो अर्थ के अम्ब्रा से गुजरता है, केवल अर्थ के अम्ब्रा से गुजरता है, और जिसकी वजह से पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है। तो यहाँ पे उनकी पोजिशनिंग की, उनकी जगह की बात नहीं कर रहे, वो जिस तरीके से गति करते हैं, जिस तरीके से अलाइंड है, उनका जो अलाइनमेंट है एक दूसरे के कंपैरिजन में, उसकी बात कर रहे हैं। तो इम्परफेक्ट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन तो मतलब एक दूसरे के आगे पीछे घूमना, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो इनकरेक्ट है। अलायंस, अलायंस मतलब किसी के साथ में किस तरीके से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो गया अलायंस। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब उनकी स्थिति, पोजिशनिंग की बात की जा रही है, सो ऑप्शन सी इनपरफेक्ट अलाइनमेंट इज करेक्ट। हैव अ बी इन योर बॉन्ड। अब देखो, जब हम मान लो किसी से बातचीत कर रहे हो तो आसपास में आपके पास में मधुमक्खी कोई भिनभिनाने लग जाए, तो क्या आप उस बातचीत के ऊपर ध्यान दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना, आपका ध्यान सारा उस मक्खी के ऊपर चला जाएगा। यानी कि अगर आप किसी चीज से ऑब्सेस्ड हैं या प्री ऑक्यूपाइड हैं, आपका ध्यान कहीं बटा हुआ है, दैट मीन्स यू हैव अ बी इन योर बॉनेट। तो फर्स्ट है अनेबल टू स्टे एट अ प्लेस फॉर लॉन्ग, कि एक जगह पे लंबे समय तक ना टिक पाना,
हैविंग अ क्रूअल इंटेंशन और ग्रज अगेंस्ट समवन, किसी के प्रति गलत मंशा रखना या फिर गलत कोई द्वेष रखना, इनकरेक्ट है। बी प्री ऑक्यूपाइड और obsessed विद समथिंग, बिल्कुल करेक्ट है कि आप मान लो किसी अपने फ्रेंड के पास गए, है ना, उससे बात करने आपको अपनी परेशानी लेकर के, लेकिन वो पहले ही अपने वीडियो गेम में उलझा पड़ा है, उसके वीडियो गेम की चाहे तारें खराब हो गई हैं या कुछ, तो वो उसमें परेशान है, तो क्या है, प्री ऑक्यूपाइड है या किसी दूसरी चीज में उलझा हुआ है, तो वो क्या हो गया, ही हैव अ बी इन हिज बॉनेट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The new chief is gifted at the power of eloquence. Eloquence का मतलब होता है elegance, उसके वाक्पटुता जो है उससे उसका पावर उसके पास में गिफ्टेड है। तो जो नया चीफ है गिफ्टेड एट नहीं होगा, गिफ्टेड विद होगा। उसके पास में वाक्पटुता है, वो बहुत ही कुशल वाचक है। गिफ्टेड अमंग, गिफ्टेड ऑफ, गिफ्टेड विद या गिफ्टेड फॉर, तो ऑप्शन सी गिफ्टेड विद जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, तो एंथनी ट्रोलोप वॉज एन इंडस्ट्रियस एंड डिसिप्लिन्ड राइटर। एंटोनिम बताना इंडस्ट्रियस का, मेहनती का एंटोनिम क्या हो जाएगा, लेजी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फर्स्ट है मिजरेबल, मिजरेबल मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में, बहुत ही दयनीय स्थिति में, ठीक है। अगर आप किसी के लिए बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में रह रहा है, यानी कि बहुत ही खराब स्थिति में वो जी रहा है, राइट। लिटरेचर, लिटरेचर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। लिटरेचर जो हमारी साहित्य है, चाहे हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा का साहित्य है, वो है लिटरेचर। स्पेलिंग क्या होता है, LITERATURE, ठीक है। सो ऑप्शन बी में स्पेलिंग एरर है। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।